नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। गुड फ्राइडे पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। और बिहान की महिला समूहों का हड़ताल जारी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के वेस्लियन चर्च में प्रार्थना सभा कर ईसाई समुदाय ने गुड फ्राइडे का पर्व मनाया। इस अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के बलिदानों को याद किया। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसका नाम सुनने से लगता है कि यह कोई जश्न होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड फ्राइडे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज राजनांदगांव जिले के ईसाई समुदाय ने वेस्लियन चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित कर गुड फ्राइडे का पर्व मनाया है। इस अवसर पर समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद किया। प्रार्थना सभा के दौरान प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कही गई 7 वाणियों पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। प्रार्थना सभा के दौरान वक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के 40 दिनों तक मिली यातना के बारे में विस्तार से बताया। वक्ताओं ने कहा कि क्रूस पर चढ़ने से पहले 40 दिनों तक रेगिस्तान में भूखे प्यासे रहकर प्रभु ने हम सब के लिए प्रार्थना की थी, इसीलिए हमें उनके इस दुख को महसूस करना चाहिए। ईसाई समुदाय के अध्यक्ष ने बताया कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद किया गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों को पापों से छुटकारा देने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य का रूप लेकर वो इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और उसको ये मालूम था कि मनुष्यों के पाप का छुटकारा किसी के भी लहू से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक था, निष्पाप था और उसके पवित्र लहू के द्वारा ही लोगों के पापों से छुटकारा मिल सकता। इसलिए उन्होंने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण का बलिदान दिया, ताकि उसके लहू बहाने से संसार के हर एक मनुष्यों को उनके पापों से छुटकारा मिल सके। और इसी कारण से आज का ये पर्व है हमारे लिए दुख का पर्व है, क्योंकि इसी पर्व को हम इस रूप में मानते हैं कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के उस क्रूस पर चढ़ाया गया। उस क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, क्योंकि वो मनुष्यों को बेइंतहा प्यार करता था। 19 शुक्रवार गुड फ्राइडे पूरे विश्व के मसीहों के लिए सबसे पवित्र पर्व के रूप में हम इसे मनाते हैं। इस दिन आज से 2300 वर्ष पूर्व में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के उद्धार, उनके पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। इस क्रूस पर जो बलिदान किया, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा और धर्मशास्त्र में सैकड़ों वर्ष पूर्व कह दिया गया था कि एक मसीहा आएगा और वो मसीहा समस्त मानव जाति के पापों के लिए एक बलिदान के रूप में क्रूस पर अपना लहू बहाएगा। इस कारण प्रभु यीशु मसीह के इस मृत्यु को हम लोग पुण्य मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में हमारा छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में एक शुभ समाचार है, इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड फ्राइडे का अर्थ यह है कि एक अच्छा शुभ शुक्रवार। आज के ही दिन 2023 वर्ष पूर्व पहले प्रभु यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति के पापों को, बोझों को उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और उसका शरीर कुचला गया। उसका सूरत जो था, खूबसूरत सूरत, हम पापियों के लिए बिगड़ा गया और पूरे दुनिया के पापों का बोझ अपने कंधे पर उसने ले लिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके लहू बहाने से हमारा उद्धार हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस 7 वाणियों पर उसने विचार किया, लोगों को क्षमा करने को सिखाया, लोगों को प्रेम करने को सिखाया। और प्रभु यीशु मसीह ने
अनंत जीवन हमें दिया, उद्धार हमें दिया, शांति हमें दिया। आज गुड फ्राइडे है और ये हम मसीहों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। शायद ये क्रिसमस से भी ज़्यादा खुशी का दिन होता है। भले ही लोगों के बीच ये मान्यता है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन उनके क्रूस के चढ़ाए जाने के ही कारण हमको अनंत जीवन की मिरास मिली है, हमको अनंत जीवन मिला है, एक आशा मिली है, इसलिए इसे गुड कहा जाता है। और इस दिन हमारे जीवते परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा के उस अधिकार को हमने प्राप्त किया और उस आशा को हमने प्राप्त किया है। और आज के दिन इस चर्च में उन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई 7 वाणियों का मनन किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है। भले हम उस समय नहीं थे, लेकिन उस घटना को लोगों के सामने इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के दुख और तकलीफ़ को जो उन्होंने क्रूस पर सही थी हमारे पापों के कारण, पापियों के कारण, कि हमको उद्धार मिल सके, इस दिन को याद किया जाता है। ये हमारे बहुत ही बड़ा दिन होता है। आज की जो गुड फ्राइडे की सभा चल रही है हमारे चर्च में, ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्रिश्चियन होने के नाते, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु यीशु क्रिस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। और इसे गुड इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों को थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस दिन अगर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तो इसे गुड क्यों बोला जाता है। ये हम मसीहों के लिए एक बहुत ही आनंद का दिन होता है, क्योंकि आज ही के द्वारा परमेश्वर की जो स्वर्गीय योजना है वो पूरी हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण हम पापियों को क्षमा मिली और हम उस स्वर्गीय योजना के अंदर हम जा सके। एक अनंत जीवन की मिरास और जो अधिकार हमको मिला कि इसके बाद भी एक जीवन है, और उस आशा को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी कुर्बानी दे के हमारे पापों की क्षमा मांगी और उस अधिकार को हम सबको दिया है। गुड फ्राइडे के मौके पर बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन चौक स्थित वेस्लियन चर्च पहुंचे और बाइबल की शिक्षाओं पर आराधना की। इस मौके पर समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के संदेश का भजन कीर्तन किए। गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह के दुख भाग का दिन होने से मीठा का वितरण नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि मानव जाति कल्याण के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण बलिदान के रूप में दिए थे। अपनी मौत के ठीक 3 दिनों बाद ही ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे। इस दिन ईसाई समाज के लोग ईस्टर पर्व के रूप में मनाते हैं और कब्र में पहुंचकर रोशनी करते हैं। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में श्री हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भक्त बाजे गाजे के साथ भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान से हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा में भक्त भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर म्युनिसिपल हाई स्कूल से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण पश्चात वापस म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान हनुमान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर में बड़ी धूमधाम के साथ हनुमान जी के इस प्रकट उत्सव को मनाया जा रहा है। और ये संस्कारधानी नगरी जो है वो धर्म नगरी है और इसमें सारे धर्म के लोग इस जयंती में जुड़ते हैं, इस शोभा यात्रा का स्वागत और सत्कार करते हैं। अधिक से अधिक संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल हों और हनुमान जी के प्रकट उत्सव में मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन हनुमान हैं, राम जी के सबसे प्रिय भक्त हैं और राम जी के हृदय में बसने वाले श्री हनुमान जी सबके जीवन में मंगल कामना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः हनुमान जयंती की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शहरवासियों को, जिलेवासियों को और प्रदेशवासियों को देता हूँ। शोभा यात्रा के पूर्व भगवान राम दरबार की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर रथ में बच्चों को प्रतीक रूप में राम दरबार लगाया गया था, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा।
अमित चटर्जी, विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। हनुमान जन्मोत्सव पूरे प्रदेश सहित छुईखदान में भी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नगर के मंदिरों में जय श्री राम, जय हनुमान की गूंज दिन भर होती रही। हनुमान मंदिरों में सुबह से ही आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु संकट मोचन का दर्शन करने मंदिर पहुंचते रहे। छुईखदान नगर की रानी मंदिर, डिपरापारा हनुमान मंदिर, बाजार लाइन हनुमान मंदिर सहित नगर गली मोहल्लों में स्थापित हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। छुईखदान के रानी मंदिर पश्चिममुखी हनुमान मंदिर में जय जगन्नाथ समिति धर्म प्रेमियों द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के दौरान भव्य आयोजन किया गया। बृहद कार्यक्रम के तहत भजन कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसी तरह नगर के डिपरापारा स्थित हनुमान मंदिर में हनुमंता उत्सव समिति द्वारा भी हनुमान जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया और भगवान हनुमान की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसी क्रम में जय जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समिति द्वारा हनुमान जन्म उत्सव को लेकर व्यापक तैयारियां की गई थी और शोभा यात्रा को नगर भ्रमण कराया गया। बजरंगबली का जन्मोत्सव है। हर साल भंडारा और पूजा पाठ करने के बाद समिति द्वारा रामायण मंडली का भी शाम को आयोजन किया गया है। 5-7-8 साल से हो। श्री जगन्नाथ सेवा समिति के द्वारा ये रानी मंदिर परिसर में भी हनुमान जन्मोत्सव का एक बहुत वृहद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भजन और भंडारे का प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर खैरागढ़ के भागवत शरण सिंह, लोक गायिका, भजन गायिका डॉक्टर विभा सिंह राठौर द्वारा गाए सुमधुर सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा, भजन गीत पर भक्तगण देर रात्रि तक भक्ति में लीन रहे। जन्मोत्सव को लेकर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां भक्तों ने भंडारा प्रसादी ग्रहण किए। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। श्री हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर डोंगरगढ़ थाना परिसर में जन सहयोग एवं पुलिस कर्मियों के सहयोग से देवालय का लोकार्पण कर भगवान शिव और भगवान हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ के थाना परिसर में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मंदिर देवालय का लोकार्पण कर भगवान शिव शंकर और भगवान हनुमान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इस मौके पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि कर्तव्य स्थल पर एक देव स्थल होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर जन सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया गया और भगवान शिव व भगवान हनुमान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई। जन सहयोग और थाना डोंगरगढ़ स्टाफ के सहयोग से आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शिव जी की और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसी उपलक्ष्य में उनका एक देवालय मंदिर का भी निर्माण किया गया, जिसमें आप सभी आम जनता और डोंगरगढ़ के जितने भी सर्व प्रमुख लोग हैं उन सब का बड़ा अमूल्य सहयोग रहा। थाना स्टाफ की भी एक बड़ी मंशा थी बहुत पहले समय से कि यहाँ एक मंदिर रहे। पुराने थाने में भी हनुमान जी का मंदिर रहा है, माता रानी का मंदिर रहा है, जिसे आज सेंट्रल की फोर्स ITBP संरक्षित रखी हैं, देख रेख उनका होता है। चूँकि एक नया भवन था और यहाँ पर एक कमी महसूस होती थी, इस वजह से जन सहयोग से आज हनुमान जी के मंदिर का और उनकी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा और अनावरण किया गया है, जिसके लिए भंडारा का भी आयोजन किया गया था। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भक्तों ने भगवान हनुमान और शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद भंडारे का आयोजन कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बिहार की महिलाओं का हड़ताल। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस,
शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर शिवांश टाइल्स के बाजू नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, AC में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी,
LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छुईकदान में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिला समूह कैडर अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए है और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिला समूह कैडर अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद कलमबंद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। महिला समूह अध्यक्ष रितु चंदेल का कहना है कि हम महिला समूह के तहत काम करते हैं। पूरे ब्लॉक पे 4 संकुल हैं जिसमें लगभग 500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमें जो मानदेय मिलता है बहुत कम है। कम मानदेय में ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए और शासकीय कर्मचारी की संज्ञा देते हुए नियमितीकरण किया जाए। हमारा मांग है जो हम लोग काम करते हैं वो फिक्स कर दें और हमारे मानदेय हर महीने मिलना चाहिए और जो हमारा काम है उसको नियमित कर दें। कुल कितना मांग है? हमारा 4 मांग है। ब्लॉक में कितने संकुल है, कितने महिला समूह? हमारे ब्लॉक में 4 संकुल हैं। कुल कितने हैं महिला समूह? कुल कितनी संख्या है? संख्या हमारे 500 है। अभी क्या किए अभी आप? यहाँ ज्ञापन सौंपे हैं जनपद में। ज्ञापन सौंप दिए? जी सर। तो ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक? हाँ, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनियमित हम लोग का हड़ताल चलता रहेगा। बिहान महिला समूह की महिला समूह ने अपनी 4 सूत्री मांगों के तहत नियुक्ति प्रमाण पत्र, नियमितीकरण, प्रतिमाह मानदेय और PRP, FLCRP, RBK, बैंक मित्र, सक्रिय महिला, कृषि सखी, पशु सखी, महिला कैडरों के मानदेय में वृद्धि किया जाए। उन्होंने जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रखने की बात कही है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश अनुसार राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन नागरिकों को इस योजना का लाभ देने नगर पंचायत छुईखदान द्वारा कार्यालय भवन में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आवेदन संकलन कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश अनुसार व छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुसार राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय के तहत छुईखदान नगर पंचायत में आवेदन लिया जा रहा है। छुईखदान नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनके स्वयं के नाम पर या पूर्वज माता पिता के नाम पर कृषि भूमि नहीं है वे इस योजना हेतु पात्र होंगे। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रतिवर्ष 7,000 रुपये सहायता राशि समान किस्त पर प्रदाय किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनके पास कृषि भूमि बिल्कुल नहीं है उनको शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। प्रक्रिया में आवेदन के साथ हितग्राही को आधार कार्ड, राशन कार्ड, अकाउंट नंबर की जानकारी देना रहता है और इसमें यह है कि 7,000 रुपये प्रति वर्ष इनको सहायता राशि प्राप्त होगी। वो वहाँ भूमि की जांच होगी, मतलब इनके पास भूमि है कि नहीं उसका सत्यापन होगा। उसके बाद आगे इनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र के साथ एक कलर फोटो, बैंक पासबुक तथा आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न कर नगर पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन के साथ मोबाइल नंबर अनिवार्य किया गया है। आवेदन संकलन कार्य में नगर पंचायत कर्मचारी पंकज कुमार चंद्राकर, उदित सिंह पाल, श्रीमती चांदनी देवांगन द्वारा नगर पंचायत छुईखदान में आवेदन संकलन कार्य किया जा रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर राजनांदगांव शहर के हमालपारा स्थित श्री हनुमान मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
महाराष्ट्रीयन तेली समाज व मोहल्ले वासियों द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हमालपारा शनि मंदिर रोड स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना व हवन किया गया तथा हनुमान चालीसा का पाठ व 108 दीप प्रज्वलित कर हनुमान जी की महाआरती की गई। वहीं इस अवसर पर उपस्थित सामाजिक जन व मोहल्ले वासियों द्वारा हनुमान जी के सुमधुर भजन गाकर जन्मोत्सव मनाया गया। आयोजन को लेकर युवा मंडल अध्यक्ष पिंटू समरीत ने बताया कि इस पावन अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख, वार्ड पार्षद शरद सिन्हा व समाज के वरिष्ठ जन, महिला मंडल, युवा मंडल के सदस्यगण शामिल हुए। तत्पश्चात समाज के द्वारा प्रसादी वितरित किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष राजेश समरीत, सचिव बसंत अवचट, कोषाध्यक्ष संतोष समरीत, महिला मंडल अध्यक्ष मंजू बुटले व समाज के सदस्य उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।